नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल जो है वो लहसुन के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है और कितनी गाड़ियां आज लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची है आपको बताएंगे। एक बार ये आप तस्वीरें देख लीजिए सुबह की बाजारों की कि जो ग्राहकी है वो आज कैसी है, ग्राहक मंडी में जो है वो कितनी तादाद में पहुंच रहा है और आवकें जो है वो क्या कुछ कह रही हैं और आवकें क्या कुछ बयां कर रही हैं, ये आपको जो है हम लगातार बताएंगे और एक एक करके क्वालिटी वैरायटी सभी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। पहुंचे हैं प्राजी के पास। प्राजी नमस्कार। नमस्ते दीपक भैया, कैसे हैं आप? ठीक है जी। जी प्राजी, आज अगर हम बात करें तो मंगलवार का दिन हो गया, 17 तारीख हो गई। हाँ जी, क्या कुछ लहसुन के बाजार में चल रहा है? लहसुन का बाजार थोड़ा सा टाइट हुआ है जी पहले थोड़ा मंदा हो गया था बीच में जी और उसकी वजह तो आपको पता ही है, वो बाहर के लहसुन थे जी और अब दोबारा से थोड़ा सा उम्मीद जगी है, लेकिन आवक तो उनकी कम नहीं हुई है बाहर के मालों की, आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अपने मालों में थोड़ी सी उम्मीद जग गई है कि उसका बाजार टाइट हो गया है। अच्छा। तो उस तरीके से अब लग रहा है कि बाजार ठीक हो जाएगा, बिक्री अच्छी निकलेगी। अच्छा, और प्राजी अपने मालों में जो उम्मीद जगी है कि भाव में थोड़ी और मजबूती बनी है और बनेगी, इसके पीछे कारण हम क्या मान सकते हैं? कारण यही है कि किसानों ने माल थोड़े से रोक दिए हैं, क्योंकि जरा सा भी मंदा आ जाता है तो किसान माल लेके नहीं आता और जब माल मंडियों में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक वो तेजी बनेगी। तो उम्मीद तो देखो शुरू से सभी ने ये बात बोली है, सभी चैनल वाले ने बोली है ये बात कि भैया बाजार इस साल जो है ठीक ही रहेगा, बीच में उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन अब जो है कि बिक्री का टाइम आ ही गया है, सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, अब दीपावली का टाइम आने वाला है, तो अब जो है बिक्री निकलनी है मार्केट के अंदर, तो उससे भी थोड़ी सी उम्मीद है कि बाजार जो है ठीक रहेगा। प्राजी, कल के मुकाबले आज आवकों में क्या कुछ फर्क है? आवक कम है, कल आमदनी ज्यादा थी, आज आमदनी सिर्फ 7-8 गाड़ी है, जिसमें एक गाड़ी हिमाचल की है, एक गाड़ी यूपी है और 2 गाड़ी हरियाणा की आई है, छोटे छोटे टेम्पो आए हैं वो, और 3 गाड़ी पंजाब है। कुल मिला के 700-800 कट्टों की जो है आमदनी आज मार्केट में जी। और बाजार थोड़ा सा टाइट है, तो उसकी वजह से ग्राहक अभी थोड़ा घूम रहा है, लेकिन एमपी की मंडी बंद होने से, एमपी का माल नहीं आने से थोड़ी सी यूपी के मालों में बिक्री थोड़ी सी निकल के आई है। यूपी के माल जो हैं हमारे मीडियम टाइप माल 160-65 रुपए और मोटी कली के माल 180-200 रुपए के माल बिक रहे हैं। प्राजी, हिमाचल की भी गाड़ी बताई ना आपने आज? हाँ, हिमाचल की एक गाड़ी आई है आज। कैसे माल है प्राजी? हिमाचल के छोटे माल ही आए हैं, क्योंकि मोटे मालों का तो पड़ता नहीं था, वो 300 रुपए तक कह रहे हैं, लेकिन अभी भाव मंडी में माल पड़े वो 300 बता रहे हैं, लेकिन वो बिक नहीं रहे हैं। लेकिन जो हिमाचल के छोटे माल है उनकी बिक्री अच्छी है मार्केट में, तो वो बिक रहे हैं। राजी, छोटे माल है कितने प्रतिशत? माल तो देखो लगभग बराबर ही है, मोटे भी हैं छोटे भी, दोनों प्रकार के माल ही हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे जो जैसी बिक्री होंगी हम वैसे माल मंगाएंगे। तो अब हिमाचल के मोटे माल तो बिक नहीं रहे, तो हम क्या चाहते हैं कि छोटे माल आए, और लेकिन छोटे मालों में पड़ता नहीं आ रहा उनका, क्योंकि 225-230 में ईरान का लहसुन मिल जाता है, तो वो हिमाचल का जो लड्डू चाल माल हम 250 का भाव रखेंगे तो वो कहाँ बिकेगा, तो थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाता है। प्राजी, ईरान के लहसुन ने तो रेड पीट रखी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारा तो गला भी थक गया बोल बोल के कि ईरान नहीं आना चाहिए, और खैर बोलते भी रहेंगे, लेकिन क्या करें? क्या इसके पीछे कुछ हो सकता है इसका? नहीं, कुछ नहीं हो सकता ये, अगर सरकार चाहती ना तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं कि ऐसा कुछ काम हो। ये सब काम हो रहे हैं, चाहे 2 नंबर से आ रहा है चाहे 1 नंबर से आ रहा है, लेकिन माल तो आ ही रहा है मार्केट के अंदर। बिल्कुल। प्राजी, अगर हम आज बात करें तो आज लगभग ईरान की गाड़ियां कितनी है? आज कोई गाड़ी नहीं आई ईरान की। जो बैलेंस जो 3-4 गाड़ी पड़ी हुई है वही माल बिक रहा है मार्केट में। वो यही चक्कर है, ये थोड़ा सा बिक जाएगा तो फिर आगे ईरान आएगा। आज ईरान नहीं आया, लेकिन सुनने में आया कि चाइना की 2 गाड़ी रात को आई थी, वो बिक के चली गई। अच्छा, मंडी में बाहर काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, बाहर के बारी बिक? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो इसमें तो बहुत तगड़ी सेटिंग वाली बात हो गई। हाँ, बहुत तगड़ी। बाहर के बाहर गाड़ी आ जाती है और बिक जाती है ना। और सबसे बड़ी बात क्या, इसका नुकसान जो है वो हमारी एपीएमसी को भी हो रहा है। हाँ, सबको हो रहा है जी, पर कोई इस बात को समझ नहीं रहा है। देखो कितना बड़ा नुकसान दिल्ली सरकार का इसमें हो रहा है कि बाहर से गाड़ी आती है, चाइना की गाड़ी आती है, वो
बाहर के बाहर माल बेच के चले जाती है। हाँ जी, वो कोई भी शुल्क जो है वो एपीएमसी को नहीं देती, बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी वजह से फिर हमारे जो किसानों के माल हैं वो नहीं बिकते, नहीं बिकती, और इस वजह से गाड़ियां कम आती हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मंडी का नाम तो खराब हो रहा है ना। बिल्कुल खराब हो रहा है जी, बिल्कुल। मंडी का नाम क्या खराब हो रहा है कि भाई आजादपुर मंडी में चाइना का माल बिकता है, हाँ हाँ हाँ, ईरान का माल बिकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, जो हमारे किसान है, व्यापारी है, वो कहते हैं भैया छोड़ो ना, आजादपुर मंडी क्यों जाएंगे, हम अपनी एमपी की मंडियों में बेच लेंगे, वहां भी तो भाव अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सही अपने सही बात। हिमाचल की मंडियों में बेच लेंगे, हम्म, हम किराया खर्च करके जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे, उसके बाद भी हमें भाव नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और ऊपर से हमारे माल पड़े रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे पहले ईरान खत्म हो, चाइना खत्म हो, फिर हम अपना माल बेचें। बिल्कुल सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ वाला मामला चल रहा हाँ है। जी, हाँ जी, और इस पे सरकार को, दिल्ली सरकार को भी, मैं कहता हूँ केंद्र सरकार तो कदम उठाए, लेकिन दिल्ली सरकार भी एक बार थोड़ा सा देखे, क्योंकि एपीएमसी को भी घाटा हो रहा है इसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो समाज कल्याण में ही लगता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जनता के लिए ही लगता है। बिल्कुल। राजीव, भाव की अगर हम बात करें, भाव देखो थोड़ा सा टाइट होने से अब ये है कि यूपी के माल 160-65 से लेके 250 तक का बाजार है। ऐसे ही आप पंजाब के माल ले लो, पंजाब के माल भी 170-180 से लेके 250-260 तक का बाजार है। और एमपी की आवक नहीं आ रही है, एमपी के जो मंडी में माल पड़े हैं मोटी कली के, वो यही भाव बिक रहे हैं 180-200 से लेके 270-280 रुपये तक। और बाकी हिमाचल का लहसन आज भी कहने को बढ़िया माल का जो रेट है वो 300 का भाव रखा हुआ है, लेकिन वो ये ना उठाव नहीं हो रहा उसका, क्योंकि वही कारण है बाहर के मालों का। और बाकी जो उसके लड्डू जाल के माल है वो बिक रहे हैं 200 से लेके 250 रुपये तक। राजीव, और ऐसे ही जो अपना हरियाणा का लहसन आ रहा है, शंकर लहसन, उसका बाजार भी 180 से लेके और 250 रुपये तक। राजीव, कोटा और छिपा बड़ौद, छिपड़ तो आ ही नहीं रहा है, कोटा का भी पर्दा नहीं आ रहा है। वो वजह ना कि उनके सामने क्या माल बिके। सब इस टाइम जो मार्केट में बिक्री निकल के आई है वो निकल के आई है कि तो पंजाब तो है ही है, उसके अलावा यूपी के जो माल आ रहे हैं ना, एटा के, कुरावली के, गोगांव के, जो यूपी के गिरोह साइड के, इन मालों की बिक्री अच्छी निकल के आई है और ये माल खूब बिक रहे हैं मंडी के अंदर। जी राजीव, यूपी और पंजाब की जनरल पोजीशन क्या है? मैंने बताया ना, यूपी और पंजाब की जनरल ये समझो 180 से लेके 250-260 रुपए, और यूपी की भी 160-65 से लेके और 250 रुपए तक। जी राजीव, इस पोजीशन में क्या कुछ बदलाव आता नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? हाँ लग रहा है जी, बिल्कुल। देखो अब बाजार पहले से कुछ टाइट हुआ है, तो हमें तो थोड़ी उम्मीद लग रही है कि बाजार आगे और ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, माल अपने हिसाब से बिकते रहेंगे। और बाकी थोड़ा सा इन्होंने माहौल थोड़ा खराब किया था, देखो आने वाले टाइम में शायद ऊपर वाला चाहे तो शायद इस पर थोड़ी सी रोक लग जाए और हमारा बाजार जो है थोड़ा और सुधर जाए। बिल्कुल। राजीव, आवक के क्या कह रही है, हिमाचल से आवक बढ़ेंगी? आवक तो सब तैयार बैठे हैं आने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ आने के बाद माल बिक नहीं रहे तो क्या करेंगे माल बेच के, सबसे बड़ी दिक्कत तो वो आ रही है ना। और प्राजी, जो मैंने बात की वो गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही कही आप। मंडी की छवि खराब हो रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हो रही कि है। भैया उस मंडी में चाइना बिकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर थोड़ी सी, मैं कह रहा हूँ कि धरपकड़ हो जाए ना, पैसे के लालच में अधिकारी लोग ना फंसे, तो भाई साहब काम बन जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और नुकसान नहीं होगा किसी का। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि देखो, किसी भी आड़ती की भी मनसा गलत नहीं है। हाँ जी, मेरा ये मानना है कि हर आड़ती की मनसा अच्छी है, लेकिन वो क्या करेगा, जब एक दुकान पे कहीं बिकता है तो वो कहता है कि भैया लोग उसकी दुकान पे खड़े हैं, वहां से खरीद रहे हैं, मैं क्यों ना बेचूं? हाँ, जब वो बिल्कुल। बेच रहा है तो मैं क्यों ना बेचूं? तो इसमें गलती आड़ती की नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है उस चाइना के लहसुन की, बिल्कुल जो चोरी छुपे आ रहा है, और कहीं ना कहीं उस पे जो हमसे रोकथाम नहीं हो पा रही है सरकार की तरफ से, वो ना कहीं एक त्रुटि है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस पर रोकथाम हो जाए, सरकार उस पर अपना एक अच्छा सा शिकंजा कस दे, चाहे केंद्र सरकार कसे और दिल्ली गवर्नमेंट भी कसे, हाँ कि जी, भाई दिल्ली में एपीएमसी के बाहर कैसे बिक रही हैं गाड़ियां, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं बात बनती नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। राजी, अंत में स्टॉक को लेके क्या कहोगे? पर मैं तो ये कहूंगा कि अब थोड़ी घबराने की जरूरत नहीं है, माल आप आराम से निकालते रहें, क्योंकि बाजार में देखो थोड़ी सी संभावना आई है और आगे भी बाजार ठीक ही रहेगा। और अब तो वैसे भी टाइम आ गया है बिक्री का, मौसम ठंडा होगा तो बिक्री खुलेगी और माल खूब बिकेंगे। कोई इतना माल नहीं है पीछे इतना, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी थोड़ी फसल भी शायद हो सकता है इस बार थोड़ी लेट हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं। माल ये बाजार ठीक चलते रहेंगे और ये एंड तक ये भाव चलता रहेगा और ये माल अपनी इज्जत से बिक जाएंगे। जी राजीव, एक बार हम थोड़ी क्वालिटी दिखा देते हैं। क्वालिटी हमारी सब एटा के माल हैं। हाँ। ये सारे एटा के माल हैं। देखो इनका बाजार 225-230 रुपए है। ऐसे ही ये हमारा लड्डू माल है, ये देखो इसका बाजार 190-195 रुपए का है। ऐसे ही ये बहुत बढ़िया फूल आया है, 235-240 रुपए की रेंज का माल है। ऐसे ही ये 250 की 240 की रेंज का माल है। ये कोटा के लड्डू है मोटी कली के, ये इसी वजह से नहीं बिक पा रहे उनके सामने। इनका रेट है 255-260 रुपए।
अब ग्राहक यहाँ मांगता है इसको 200-220 रुपए, हम इसको बेच नहीं पा रहे क्योंकि पड़ता नहीं आ रहा मालिक का। इसी वजह से ये माल रुके पड़े हैं, क्योंकि बाहर के मालों की वजह से। जी। और ये भी सारी क्वालिटी आप देख लो, सब एटा के ही माल हैं। इनकी बिक्री ठीक है, ये माल अब तक बिक जाएंगे। ये सारी रेंज है 180 से लेके 200 रुपए की रेंज के माल हैं सारे, जी जितने भी आप देख रहे हो जी। सारे वही। राजी, ऊटी और डब्बे वगैरह का क्या चल रहा है? डब्बे वाला माल बहुत कम आ रहा है, वही ना मैंने बताया ना, इनकी वजह से पड़ता नहीं आ रहा। आने को तो बॉक्स क्वालिटी आ रही है, बॉक्स तो अभी मंडी में पड़े हुए हैं, लेकिन वो बिक नहीं रहे हैं कहीं भी। उसकी वजह वही है, बाहर के माल ही है बस। जी राजी, अगर हम एमपी की बात करें मंडियों की, तो क्या दिल्ली से भी अच्छा भाव मिल रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा भाव है उनका। अच्छा जी, हाँ जी, मतलब लोकल मंडियों में अच्छा भाव मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका कारण क्या मान सकते हैं कि वहां से माल जो है वो साउथ में जा रहा है? हाँ हाँ हाँ, हर मंडी में माल बाहर जा रहा है ना, बाहर अच्छी डिमांड है। और दिल्ली में क्यों दिक्कत आ रही, दिल्ली में बाहर के मालों की वजह से दिक्कत आ रही है, जी। ये वजह। अच्छा प्राजी, एमपी की अगर हम बात कर ले, तो वहां से जो यहाँ क्वालिटी पहुंच रही है वो कैसी है? क्वालिटी तो ठीक आ रही है, अच्छा, क्वालिटी वाले माल तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर हम आज जाएं तो गाड़ी आने को आ जाएगी, हाँ। क्वालिटी वाले माल आ जाएंगे, लेकिन उनको भाव नहीं मिल पाएगा। वो वजह है बाहर के माल, उनको भाव नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे लोडिंग सही करके। बात। इसलिए इस मंडी के अंदर सब मोटी गली के माल मंगाए जा रहे हैं, जिनका जवाब बनता है। मोटी गली के माल है, वो लहसुन बिक रहे हैं। यही माल यूपी के बिक रहे हैं, यही एमपी के माल बिक रहे हैं। जी राजी, फार्मिंग का और बताओ। फार्मिंग का भी वही बाजार है, 180 से लेके 220 रुपए तक, जैसा रेट है वैसा रेट है। जी। और फार्मिंग यहाँ कम रहा है, कोई 20 कट्टे का, 50 कट्टे का, 100 कट्टे आ जाते हैं, यानी कम आ रहा है वैसे फार्मिंग। वैसे प्राजी, हमें पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछना जरूरी भी है कि ईरान वाले किस भाव में बिक रहे हैं? ईरान का लहसुन बिक रहा है जी 200 से लेके 225-230 रुपए तक। अच्छा, इससे ऊपर ईरान का लहसुन नहीं है। और जो क्रेट वाला माल आ रहा है बढ़िया क्वालिटी, वो बिक रहा है 250 रुपए किलो। और प्राजी, ईरान के लहसुन का सबसे ज्यादा असर किस पे? हिमाचल पे पड़ा है और अपनी मालों पे पड़ा है। मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पे पंजाब पे पड़ा है। पंजाब पे नहीं पड़ा। अच्छा, पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, क्योंकि पंजाब का लहसुन तो अच्छा रेट मिल रहा है और सबसे पहले बिक रहा है वो। हाँ, तो हिमाचल पे पड़ा है। हाँ, हिमाचल और अपने मालों पे पड़ा है ना, अपने मालों पे पड़ा है। एमपी पे, अपने यूपी के मालों में, यूपी के मालों पे, हरियाणा के मालों पे भी पड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राजी, शंकर कितना आ रहा है मंडी में? शंकर बहुत कम आ रहा है। 2 गाड़ी आई है छोटी, इसमें से समझो 200 कट्टे होंगे पूरी गाड़ी में, 2 गाड़ी में। तो वही पड़ते नहीं आ रहे, भाव वही रखे हुए 180 से लेके 250 रुपए तक। 180-200 वाले बिक जाते हैं, 250 वाले नहीं बिकते। जी राजी, सुपर शंकर की जो बीज की खरीद है वो कैसी चल रही है? वो बहुत डिमांड है उसकी, उसका बाजार 300 रुपए का है और बहुत डिमांड भी आ रही है। सुपर शंकर की बहुत डिमांड हो रही है और बीज वाले लेके भी जा रहे हैं उसको। जी, उससे कुछ ना कुछ आने वाले समय में फसल में फर्क पड़ेगा? हाँ, MP बहुत की? फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अंत में चलते क्या कहोगे? और ये कहूंगा कि बाजार ठीक है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माल को आराम आराम से निकालते रहो, बाजार की कोई संभावना नहीं मंदे की। बाजार टाइट ही होगा और आगे आने वाले टाइम में बिक्री खुलेगी और माल आपके अच्छे बिकेंगे। जी, चलते चलते यही कहेंगे, जय जवान जय जवान जय किसान, भारत माता। की जय। कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? हाँ जी, फर्म हमारी जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। धन्यवाद।